नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मिथिलेश सरदार और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में। काफ़ी बच्चों को आपने अक्सर ये पूछते हुए देखा होगा कि मैं इतने दिन से जिम कर रहा हूँ लेकिन मेरी जो बॉडी है उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपको जिम जाते हुए 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, आपको इतने दिनों में अक्सर इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं वो काफ़ी दिन में दिखते हैं। तो आपको सबसे पहले तो आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आप जिम जाना चाहते हैं, अगर आपको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है या फिर मसल बिल्डिंग करना है, तो इस बात के लिए माइंड में सबसे पहले प्रिपेयर होकर जाइए कि आपको इतना टाइम, कम से कम 1 साल का टाइम आपको लगना ही लगना है। लेकिन फिर भी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं जिसको कि आप कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से आपको पता नहीं चल पाता है कि आपकी बॉडी में प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आज मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे कि आपको पता चल सकेगा कि आप में प्रोग्रेस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है क्लोथ फिट डिफरेंटली। मतलब कि जब भी आपके जो कपड़े होते हैं वो अगर आपको सही तरीके से अनफिट होने लगे, अनफिट होने का मतलब ये है कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपके जो कपड़े वो ढीले होने लगे, अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं तो आपके जो कपड़े वो टाइट होने लगते हैं, तो इसका मतलब समझिए कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं हो रही है। दूसरा जो तरीका है वो है गेनिंग और लूजिंग वेट। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो वेट है वो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, चाहे आपका गोल कुछ भी हो, तो उस दरमियान क्या हुआ कि इसमें भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो डे बाय डे में बढ़ रहा है। क्योंकि आप गौर करोगे कि जो आप जिम जाने से पहले जो आपका वेट था उसमें कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो रहा है, अगर आपका जो भी गोल है उससे रिलेट। तीसरा जो तरीका है वो है लिफ्टिंग हेवियर। सपोज़ आज की डेट में आपने 10 केजी का बेंच मार रहे हो और 6 महीना आपको जिम जाते हो गया है, तो आप इसको खुद ही नोटिस करोगे कि आप डे बाय डे जो आपका लिफ्ट है वो बढ़ता जा रहा है। आज आप 10 केजी मार रहे हो, कल की डेट में आप 20 केजी मारोगे ही मारोगे, अगर आप कंटिन्यू तरीके से जिम को करते हो तो इसमें भी बच्चे ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमारा वेट का जो लिफ्टिंग है वो तो बढ़ रहा है लेकिन हमारी जो बॉडी है उसमें कोई प्रोग्रेस दिख नहीं रहा है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि प्रोग्रेस हो रहा होता है, तभी आप वेट को ज़्यादा लिफ्ट कर पाते हो। चौथा जो तरीका है जानने का वो है हैविंग मोर एनर्जी। सपोज़ अगर आपने इससे पहले किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी नहीं करा होगा तो आपकी जो बॉडी है वो काफ़ी थकी थकी सी रहेगी, आपको हमेशा पेन रहेगा, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जब एक्सरसाइज शुरू करते हो तो होता क्या है कि आपकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती है। ये मैंने अपने फीमेल जितने भी जो मेरी वुमेन हैं उनसे भी पूछा है कि वो जब घर पे रहती है तो घर पे रहने के दरमियान होता है क्या है कि उनका किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी बॉडी में नहीं होता है, जिसकी वजह से होता है क्या कि वो काफ़ी थके थके से महसूस करते हैं, वो उनकी जो एनर्जी लेवल होता है वो काफ़ी लो होता है। लेकिन जब एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो उनकी एनर्जी लेवल धीरे धीरे बढ़ती है, चाहे उनका बॉडी में कोई चेंजेस हो रहे हैं या फिर ना हो रहे हैं। पांचवा जो तरीका है वो है अदर पीपल नोटिस। अगर आपके आस पड़ोस के लोग, आपके दोस्त, आपका सर्कल अगर आपको नोटिस करता है, नोटिस करने का मतलब ये होता है कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो वेट लॉस के दरमियान अगर बच्चे आपको बोलते हैं कि कुछ दिनों से तू काफ़ी पतला लग रहा है, अगर आप मसल बिल्डिंग करते हैं तो कुछ दिनों से तू काफ़ी तगड़ा लग रहा है या फिर काफ़ी फिट लग रहा है, तो आप समझिए कि आपका जो प्रोग्रेस है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। छठा जो तरीका है पता करने का ये है मोर कॉन्फिडेंट। देखिए, कॉन्फिडेंट के बाद में मैं अपनी एक रियल स्टोरी बताता हूँ। जब मैं 2012 में दिल्ली में रहता था तो उस दरमियान क्या हुआ था कि मैं लक्ष्मी नगर में रहता था। यहाँ पे अमूमन आपको पता होगा लक्ष्मी नगर के बारे में, बिहार झारखंड के मैक्सिमम बच्चे जो है वो वहीं पे रहते हैं। तो हमें उस समय एक डोएक का क्लास चलता था ओ लेवल का, वो हमें करना था। तो हमें पीतमपुरा नाम का एक जगह है, वहाँ पे हमको जाके वहाँ पे इंस्टीट्यूट में हमें पता करना था कि इन इंस्टीट्यूट के मतलब क्या चार्जेज़ है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे 100 से 50 मीटर की दूरी पे मैं और मेरा एक फ्रेंड था। वहाँ पे जाने के बाद उस समय शायद मेरा 45 केजी वज़न था और कॉन्फिडेंट लेवल बिल्कुल ही ज़ीरो था। ये आपको भी पता होगा, क्योंकि अगर आप स्किनी होंगे या फिर ज़्यादा मोटे होंगे तो आपको पता होगा कि जो आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल होता है वो काफ़ी जीरो हो जाता है। जो थोड़े फिट लोग होते हैं, जो थोड़े अच्छे दिखते हैं उनके सामने, ऊपर से हमारी लैंग्वेज आपको पता है, बिहार झारखंड का जो लैंग्वेज होता है वो काफ़ी प्रॉब्लम करता है बाहर की जगहों पे। तो वहाँ जाने के बाद हम वहीं से वापस लौट आए। क्यों? क्योंकि हमें लगा कि क्या हमसे पूछा जाएगा, क्या करना होगा, हम इक्विवेलेंट है कि नहीं है, ये मतलब वगैरह वगैरह। वो सिर्फ़ और सिर्फ क्यों? क्योंकि हमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमारे में
कॉन्फिडेंट नाम का बिल्कुल चीज़ ही नहीं था। लेकिन जब मैंने एक्सरसाइज शुरू किया, काफ़ी थोड़ी अच्छी खासी बॉडी बन गई, तो हमारा जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी डेवलप हो गई, कॉन्फिडेंट लेवल भी काफ़ी बढ़ गया। आज के डेट में मैं कहीं भी सामने से किसी से भी किसी तरीके से बात कर सकता हूँ कि हाँ क्या है क्या नहीं है। आज की डेट में अगर मैं ट्रेनर हूँ तो ये भी मेरी मतलब कि जो फिज़िक है या फिर जो मेरा फिटनेस है उसका बहुत बड़ा हाथ है। शायद अगर मैं जिम नहीं ज्वाइन कर रहा होता, मेरी बॉडी नहीं बन पा रही, तो मैं आज शायद आप लोगों को जिस तरीके से रिलेट कर रहा हूँ अपने बातों से, शायद कल की डेट में मैं नहीं कर पाता। और मैं सातवां जो टिप्स बताऊंगा ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आप जब भी एक्सरसाइज करते हो, खासकर जो बिगनर है, तो आपको करना क्या है कि आप सप्ते में एक बार एटलीस्ट कम से कम अपना जो बॉडी का जो पिक है, कमर से ऊपर का जो हिस्सा है, उसकी आप बिना कपड़ों के फ़ोटो लीजिए। या फ़ोटो किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल में रखिए। जस्ट मतलब कि आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखने के लिए कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या नहीं आ रहे। आप देखोगे जब आप 6 महीने हो जाएगा, साल भर हो जाएगा, तो आपकी अचानक बिल्कुल बॉडी बन सी जाती है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कहीं ना कहीं बॉडी आपकी स्लो तरीके से मूवमेंट कर रही होती है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होता कि वो उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, कैरी आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें अपनी बॉडी पे काम करना है और क्या नहीं करना है। तो ये आप बिल्कुल मत सोचिए कि आपकी बॉडी में प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं कम से कम आपको बोलूँगा कि 1 साल का टाइम अपनी बॉडी को बिल्कुल दें। अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं और वेट लॉस भी अगर कर रहे हैं तो कम से कम इतना टाइम तो दे ही दें, क्योंकि 2 से 4 महीना में कोई अजूबा नहीं होने वाला है। कोई आपको किसी तरह का गोली कोई ट्रेनर नहीं दे देगा जिससे कि रातों रात आपकी बॉडी बन जाए या फिर रातों रात आपका वेट लॉस हो जाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट को नोट डाउन करना और किस तरीके से काम करना और किस तरीके से आपको पता चल सकेगा कि आपकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलता है अगली वीडियो में। नमस्कार।